काश हमारी मॉर्निंग ऐसी होती कि हम लोग नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और उसके बाद अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ मांगे। लेकिन ये फ्रेंड सुबह का नहीं है, ये दोपहर का है। तो अभी बज रहे हैं 7:20 और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विलेज गर्ल रूबी पर। तो ये मैं आपको सुबह का दिखा रही हूँ। मैं 6 बजे उठी थी। आधा काम करने के बाद मैंने सोचा कि चलिए शूट करते हैं। देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं। हाथ हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को छोड़ते हैं यहीं पर और मैं जा रही हूँ छत पे कुछ कपड़े लेकर। जब तक मेरा सब्जी बन रहा है तब तक मैं कपड़ों को यहाँ पे भिगो दूंगी। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। ये बस एक ही दिन के कपड़े हैं, मतलब कल के कपड़े हैं ये सब। और अभी मैंने पानी भरने के लिए नल चालू कर दिया है। पानी भर जाएगा तो सारे कपड़ों को भिगो दूंगी। ये देखिए धूप निकली हुई है। ये मेरे गाँव का व्यू है छत से। और अब मैं ये सारे कपड़े भिगो चुकी हूँ और कुछ पानी कम पड़ गया था तो ये थोड़े कपड़े रह गए ऐसे ही। तो कोई नहीं, अब चलते हैं नीचे। तो मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मैंने आज सेम, आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाई है। रोटी भी बन गया है। अब इन सब चीज़ों को मैं बाद में समेटूंगी। अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने। मेरे हस्बैंड ऊपर ब्रश कर रहे हैं तो मैं भी आज उनके साथ ही ऊपर ब्रश करूँगी। तो मैं छत पे जा रही हूँ और मेरा अल्फाज अभी जाग चुका है तो उसकी दादी ने उसे पकड़ा है। तो अभी मैं छत पे जाऊंगी और अपने हस्बैंड के साथ ब्रश करूंगी। फिर ब्रश करने के बाद नीचे जाऊंगी और देखूंगी क्या करना है। तो ये देखिए, ये हमेशा छत पे ही ब्रश करते हैं। तो ब्रश कर रहे हैं ये मेरे हस्बैंड जी हैं। मिलिए मेरे पति देव से, मेरे सोहर से। अब मैंने ब्रश कर लिया है और मैं नीचे आ गई हूँ और अभी सबको मैंने नाश्ता भी दे दिया है। वो लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पे जाएंगे और फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। ये घर मेरा कभी सेट नहीं रह सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि देखिए कहीं भी अलमीरा नहीं है, एक अलमारी नहीं है ना। तो मैं चीज़ों को कहीं सेट ही नहीं कर पाती क्योंकि मुझे कुछ जगह भी तो चाहिए सेट करने के लिए उन्हें। तो ऐसे ही बिखरा रहेगा जब तक हूँ मैं यहाँ पर। कैसे भी ज़िंदगी काट लेते हैं। फिर अपने घर में जाएंगे तो चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और इसे एक प्रॉपर वे में अपने घर को डेकोरेट करके रखेंगे। तो बस वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं अपने बाबू को भी फीडिंग कराने आई हूँ क्योंकि इसे मैंने कब से छोड़ रखा था। मैं 6 बजे उठी थी आज, तो उस टाइम से ही ये मतलब ऐसे ही है। तो अभी इसको फीडिंग करा देती हूँ मैं, उसके बाद नाश्ता करने जाऊँगी मैं। ये देखिए अब इसने अपना काम कर लिया है, दूध पी लिया इसने। अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना नाश्ता निकालने, अल्फी को नाश्ता देने और देखूँ उन लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं। ओहो अल्फाज, हाँ अल्फाज भी कैमरे में आ रहा है, ये देखो। हाँ अल्फाज, अच्छा बताओ अल्फी क्यों रो रही थी तुम? तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ था बताओ तो भूख लगी थी तो बाबू को नहीं दूध पिलाऊं? बताओ। मुझे नहीं पता था, बाबू को दूध पिला रही थी। ठीक है, मैंने बाबू को दूध पिला लिया तो चलो नाश्ता करते हैं। क्या तो चलिए फ्रेंड्स सब नाश्ता निकालते हैं क्योंकि भूख लगी है अल्फी को बहुत ज़्यादा, मुझे भी लगी है। और ये देखिए इन्होंने नाश्ता कर लिया है। ये लोग है ना मेरे ब्लॉग को बस खराब बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप लोग इग्नोर कीजिएगा इन्हें। देखिए कुछ ढूंढ रहे हैं ये मेरे कबाड़ खाने में से। क्या ढूंढ रहे हैं जी? शर्ट अलमारी में होगा। तो फ्रेंड्स इन्हें ढूंढने देते हैं अपना शर्ट। मैं तो चली किचन में। अल्फी से पूछा। ये देखिए किचन में आ गई हूँ मैं। अब चाय बनाने जा रही हूँ। ये मैं मलाई निकाल रही हूँ दूध से घी बनाने के लिए। और ये है दूध। चलिए तो फिर चाय बनाते हैं। ये देखिए फिर आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। ये मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। अरे कितना रोटी बात, 3 को रोटी बात।
है गाइस, लेट हो रहा है तो मैं बाद में शूट करूँगी अब नाश्ता करने के बाद, और इनको काम पे भेज। देखिए अब जा रहे हैं। पापा दीजिए। चलिए हस्बैंड को सी ऑफ कर देते हैं। है फ्रेंड्स, फाइनली मेरे हस्बैंड गए और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। तो ये देखिए हमारा नाश्ता, ये अल्फी का है, ये उसका चाय है, ये मेरा पराठा है और ये मेरी चाय है। तो आ जाओ अल्फी नाश्ता करने। गोलगप्पू कहाँ है अल्फाज? देखिए उसको उसने कहाँ सुलाया है, दिख भी। अरे यहाँ हो, अरे अल्फाज। तो अल्फी नाश्ता करने बैठ गई है, तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लूँ और ये मैं अपने कबाड़ खाने को फिर साफ़ करती हूँ। सॉरी, अपने घर को कबाड़ खाना तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मेरा घर हमेशा ऐसा ही फैला रहता है। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा कि मेरा घर क्यों फैला रहता है, और जो नए मुझसे जुड़े हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरे पास थोड़ा समय का कमी रहता है, तो फिर ऐसे ही चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहती है। मैं कोशिश करती हूँ समेटने का, लेकिन जगह कम होने की वजह से और ठंडी के मौसम की वजह से थोड़े सामान यहाँ वहाँ फैले हुए ही रहते हैं, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए फिर नाश्ता कर लूँ। मैंने खाना खा लिया और अभी अल्फी का चल ही रहा है, ये बहुत धीरे धीरे खाती है। और ये अल्फाज अपना खेल रहा है। ए अल्फाज, हे बाबू। तो अब जा रही हूँ मैं किचन में साफ सफाई करने। मेरा अल्फाज काम करने दे तब ना, अभी मैं किचन में आई थी लेकिन ये रो रहा था, तो अब थोड़ा इसे संभाल लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। है फ्रेंड्स, नहा चुकी हूँ मैं अब, और ये देखिए मेरे अल्फाज के साथ कौन कौन है। कहाँ है अल्फाज? तो दिख ही नहीं रहा। इतने सारे बच्चे आए हैं अल्फाज के साथ खेलने। तो टाइम दिखा दूँ कितना हो रहा है, कहाँ गया। फाइनली 12:30 बज गए सारा काम करते करते, और मैं भी आपको अपने घर का टूर बाद में कराऊंगी। नहा चुकी हूँ मैं, सब लोग नहा लिए हैं, है ना। सब मस्ती कर रहे हैं अल्फाज के साथ। ए अल्फाज, ए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा अल्फाज के साथ खेल लूँ मैं भी, और उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए मेरा डुग्गू सो गया है, मेरा अल्फाज, और इसके सारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स चले गए हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। तो अब मैं भी जा रही हूँ किचन में, देखते हैं क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या है। ये देखिए मैंने नहा लिया है और ये मेरा आज का आउटफिट है, और मैं दिखाती हूँ आज अपना रूम आपको। सुबह देखा था आपने कैसा मतलब बिखरा हुआ था, आज फाइनली मैंने ये कुशन कवर है, जो तकिए कवर है, मैंने चेंज कर दिए। और ये एक नोटबुक है जो हमेशा मेरे पास रहती है, और ये मेरे अल्फाज का पिलो है। और आज मैंने रज़ाई का कवर भी निकाल दिया था धोने के लिए, तो धोने में डाल दिया है मैंने। फाइनली देखिए, काश हर वक्त ऐसे ही रहता घर तो कितना अच्छा होता, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। इस साइड का दिखाऊं मैं आपको, अभी तो फैला हुआ है मेरा, थोड़ा बहुत फैला के रखा है मैंने। ये सोच रही हूँ मैं कि इन सब सामानों का मैं क्या करूँ, तो देखती हूँ, कुछ आइडिया लगाती हूँ कि इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ। और ये जो मैं इस पर हमेशा लगाए रहती थी, इसको भी मैंने निकाला है, देखते हैं कहाँ सेट करती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, सब सेट हो जाने के बाद। तब तक आप इतना देखिए, इतना सेट हो चुका है। और अभी किचन का भी दिखाती हूँ आपको, रुकिए। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, और ये मसालों के जो डिब्बे हैं उन्हें मैं आज ऐसे ही कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने पिछले वीक मतलब फ्राइडे को ही डीप क्लीनिंग किया था अपने किचन का, तो सारे बॉक्सेस को मैंने अच्छे से धोए थे। तो आज बस ऐसे ही कॉटन के कपड़े से मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी और इन्हें अपनी जगह पे अब मैं सेट कर दूँगी। तो वही देखिए, सारे डब्बों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इन्हें अपनी जगह पे सेट कर दिया। और आज मैं पेपर चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर है नहीं, तो बस आज ऐसे ही इन सबको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। और सभी डिब्बों को मैंने साफ़ कर लिया था,
और इन्हें अपनी जगह पे अब सेट कर दूंगी। और ये देखिए ये मलाई है, मैं भी मलाई इकट्ठा कर रही हूँ घी निकालने के लिए। इसे भी मैं ऊपर ही रख दूंगी किचन पे, क्योंकि बार बार फ्रिज में से निकालना, एक्चुअली फ्रिज बंद है अभी, इसलिए मैंने उसे ऊपर रखा है। तो ये देखिए फाइनली, और ये गर्म पानी मैंने चढ़ाया है मेरी सासू माँ के लिए, वो भी नहाने गई है। और ये नाश्ते का बर्तन है जिसे मैंने क्लीन किया था, और आज भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। और आप लोगों ने देख लिया कि सारे काम मेरे हो चुके हैं, लगभग 1 बज ही चुका है। और अभी भी बाकी है, दाल चावल बनाना बाकी है, सुबह की सब्ज़ी है तो आज मैं दाल चावल ही बनाऊंगी। और बाकी सब हो गया है। तो आज फ्राइडे है तो शाम मतलब अब 2-3 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो फ्री होने के बाद देखती हूँ क्या करूँगी। और आज कुरान शरीफ भी पढ़ना है, तो अभी मैं जा रही हूँ। दाल चावल बनाने के बाद कुरान शरीफ पढ़ूँगी। मेरा अल्फाज भी अभी सो रहा है। तो आप लोग भी कम से कम एटलीस्ट जुम्मा के दिन या फ्राइडे, जो भी कहिए, जुम्मा कहिए या फ्राइडे कहिए, कम से कम फ्राइडे के दिन तो आप लोगों को कुरान शरीफ खोलना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए। वैसे तो हमें डेली कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन हर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन हमें उन्हें पॉसिबल बनाने की कोशिश करते रहने चाहिए। तो अल्लाह को भी लगेगा कि हाँ हम लोग कोशिश तो किए कम से कम। तो आज फ्राइडे है तो आज मैं पढ़ूँगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं डेली कुरान शरीफ अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत मैं आजकल मतलब ठंडी का दिन है तो दिन भी छोटा हो रहा है, और मेरा बाबू भी अभी छोटा है, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि नमाज और कुरान कभी ना छूटे हमसे। तो आज जुम्मा है तो आज सूरह काफ तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज के दिन कम से कम सूरह काफ आपको सुबह में या शाम को पढ़ना चाहिए। और होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मस्ती की आज मेरे साथ। तो आप भी अपने परिवार में चाहते हैं कि खुशियाँ बनी रहें, तो अल्लाह को याद करते रहें। और झगड़ों को है ना, मतलब जल्दी निपटाने की कोशिश करें। ये नहीं कि झगड़ा हो गया हस्बैंड के साथ या परिवार के साथ तो मुंह फुला के बैठे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और कभी कभी लंबी भी हो जाती है। अगर हमारे जीवन में सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती है, ज़िंदगी लंबी भी लगती है, और जिनके जीवन में खुशियाँ हो तो उन्हें छोटी भी लगती है। तो ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का चलता रहता है। तो आप लोगों ने देखा मेरे हस्बैंड ने कैसे मेरा आज का ब्लॉग ख़राब किया। ख़राब क्या किया, हाँ ख़राब ही किया, कुछ भी समझिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं मेरे चैनल पे इंशाअल्लाह। क्योंकि आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ ये देखने के लिए कि मैं बैंकर बनती हूँ या फिर यही सब मैं रह जाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा, और आप लोगों को मेरी लाइफ से ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इतना सब कुछ अकेले करती हूँ। सुबह से मैं सब अकेले ही कर रही हूँ इतना। अभी मैं आपको कपड़ा दिखाती, लेकिन अभी छत पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो सुबह मैंने दिखाया था आप लोगों को कितने कपड़े थे, उसके बाद और भी कपड़े निकले थे, और अभी और भी निकले हुए हैं। अब उसे मैं कल धोऊंगी। तो मेरी लाइफ आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करेगी कि मैं सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, घर परिवार पढ़ाई और काफ़ी चीज़ें। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू। आप लोगों को बाय बोलने के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट किया, तो सोचा कि चलो ये भी आपको दिखा दें। तो मैंने अपने कुरान शरीफ पढ़ने का जो साउंड है उसे ऑफ़ किया है। तो अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। आज दिल किया कि चलो आपसे भी शेयर करते हैं, तो बस मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ। तो ये भी मेरा एक रूटीन ही है। ये फ्राइडे, बाबू मेरा चिल्ला रहा है, ये फ्राइडे का ही रूटीन है। तो कुरान शरीफ मैंने पढ़ लिया। मैंने सूरह अल-काफ पढ़ा था, और सूरह अल-काफ मैंने पढ़ लिया है। और उसके बाद मैं दुआ मांग रही हूँ। सभी के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, और आप लोगों को भी सभी के लिए दुआ मांगनी चाहिए, फिर अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए। और बस दुआ भी मैंने थोड़ा कट कर दिया था। और फाइनली सब पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाना खाने अपने अल्फाज को लेकर। मेरा अल्फाज भी उठ गया है अब, तो अब मैं खाऊंगी। सब लोग खा लिए हैं और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। तो फाइनली अब ये ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करने वाली हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छा लगा होगा।